राई और उसके दोस्तों का एक बार फिर मिलना हुआ और इस बार उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया। राई, खुशी, सीमा, विक्रम, रिया और आरव सब आए, लेकिन अमन कुछ और दोस्तों के साथ गया। राई को इस बात का पता था। उस दिन उसका मूड कुछ अच्छा नहीं था। मूवी हॉल के अंदर हॉरर मूवी चल रही थी, लेकिन राई के दिमाग में अमन का ख्याल छा गया था। उसने सोचा, अगर अमन होता तो कितना मजा आता। विक्रम ने राई की तरफ देखा और बोला, राई, क्या तुमने भूत को देख लिया है? तुम तो इस मूवी में सबसे ज्यादा सीरियस हो। राई ने कहा, क्या नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम ने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें अमन की याद आ रही है? उसके बिना तो सब कुछ अधूरा लग रहा है ना? राई थोड़ा नर्वस हो गई। खुशी और रिया मुस्कुराए और सीमा ने भी समझा। विक्रम, छोड़ दो, राई को तो हमेशा से अमन पसंद है। राई ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ और ही था। मूवी खत्म होने पर विक्रम ने सोचा, चलो अमन को फोन करते हैं। उसने अमन को कॉल किया और बोला, सुन, राई यहाँ है और वो तुम्हें मिस कर रही है। अमन ने कहा, सच में? मुझे लगा वो खुश है। कैसे दोस्त हो तुम लोग जो उसे खुश नहीं कर पाए? विक्रम ने कहा, हाँ, सबको पता है कि वो तुम्हारे बिना कुछ खास नहीं फील कर रही। दोनों ने हंसी मजाक करना शुरू किया, बिना ये समझे कि ये टीजिंग उनके लिए नई जज्बात की शुरुआत बन सकती है। अमन ने कहा, अरे, मेरा एक काम आ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। विक्रम ने कहा, क्या राई से बढ़कर तुम्हारा कोई और काम हो सकता है? तुम्हारे बिना तो सब कुछ सुन है। राई तुम्हारे लिए छुपी हुई है। जब विक्रम ने कॉल रखा तो राई ने उसकी तरफ देखा। विक्रम ने नोटिस किया कि राई की आंखों में एक अलग सी चमक थी और हल्की सी मुस्कान थी, पर राई इसे समझने की कोशिश नहीं की। खुशी ने कहा, क्या हुआ राई, तुम आज इतनी सीरियस क्यों हो? राई ने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रही थी। उसी रात राई अमन के साथ बात कर रही थी। चैट पर उसके दोस्तों के साथ हुई टीजिंग ने उसे अमन से बात करने का मन किया। राई ने कहा, अमन, आज विक्रम ने कहा कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। क्या तुम्हें लगा मैं सीरियस हो गई? अमन ने कहा, हाँ, मुझे लगा कुछ तो स्पेशल है। तुम्हारी वजह से सब कुछ इंटरेस्टिंग होता है। राई ब्लश करते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारी मजाक तो हमेशा बड़ी जबरदस्त होती है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सीरियस लग रही थी। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे हमेशा मजाक करना चाहता हूँ। राई ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो, पर कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे मजाक के पीछे कुछ और छुपा है। अमन थोड़ा शर्मा गया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें टीज करने में सीरियस हूँ? मुझे तो सिर्फ मजाक करना है। राई ने कहा, बिल्कुल, यह तो सबके लिए एंटरटेनमेंट है और मुझे तो बस हंसी आती है, वरना थोड़ी हमारे बीच कभी कुछ होगा। दोनों की चैट में हंसी और मजाक चली, लेकिन उन्होंने अपने जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं की। अमन, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारी टीजिंग से दोस्ती पर कोई असर पड़ता है? राई ने कहा, मुझे तो लगता है दोस्ती और मजाकिया बातें ही सबसे अच्छी होती हैं। बस मजाक करते हैं। जब उनकी बातें चलती रही, राई का मूड अच्छा होने लगा। अमन के साथ बात करते करते उसने अपनी चिंता भुला दी। राई अपने मन में बोली, अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मूवी देखना कितना बोरिंग होता है। अमन अपने मन में बोला, वही तो, तुम्हारे बिना सब कुछ सुन लगता है। दोनों की मुस्कान से उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और थोड़ी देर बाद उनकी चैट में उनकी आंख लग गई। हम लबों से कह न पाए, क्या यह एक नई जज्बात की शुरुआत है? क्या अमन और राई के बीच छुपी हुई भावनाएं अब खुलेंगी? दोस्तों की टीजिंग ने उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन क्या वे खुद कभी समझ पाएंगे?